नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आजसू के पीछे हटने के बाद से राजनीतिक गलियारों के जो दिग्गज लोग हैं ना, वो कह रहे थे अब आजसू ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ये पार्टी अब बैठने वाली है, क्योंकि सुप्रीमो एक्टिव नहीं है। अब सुप्रीमो अच्छे से कमा लिए हैं, अब आराम से बैठे हुए पार्टी को लेकर अब वो नहीं सोच रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे उनके मुंह पर एक तमाचा है कि सुदेश महतो आज भी जिंदा है और उसके अंदर आज भी वो आग अपने लोगों के लिए जल रही है। जी हाँ, बात कर रहे धनबाद में हुए उस गोली कांड में जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग थे और उनके निधन के बाद से आजसू पार्टी के साथ साथ जितने भी वहां के लोग थे ग्रामीण, उनमें एक आक्रोश था कि प्रशासन यहाँ मुस्तैद होता। लगातार यहाँ पर आजसू नेत्री रजनी रवानी आवाज उठा रही थी कि यहाँ पर अवैध वसूली और अवैध तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे से रोजाना सैकड़ों ट्रक पार हो जाते हैं और लोगों को कानों कान खबर नहीं हो रही है। जब हमारे जैसे लोगों को, आम जनता को इस बात की खबर है, ग्रामीणों को पता है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद से राम रहीम सेना और आजसू के कार्यकर्ताओं के साथ में झड़प देखने को मिली थी। एक और हीरा लाल महतो भाग रहे हैं, सर पर पट्टी है, हाथ टूटा हुआ है, पुलिस पीछे पड़ी है गिरफ्तार करने के लिए। वो बाइक पर बैठते हैं और अस्पताल से निकलकर भागते हैं। दूसरी ओर रजनी रवानी होती हैं जो तेज तर्रार है, मुखर है, बोलने पे चिल्ला रही होती हैं अपनी आबरू बचाने के लिए कि आज थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। और यहाँ पर रजनी रवानी जो विक्टिम है उसे ही सलाखों के पीछे रखा गया है। कई धाराओं की बात की जा रही है। यही नहीं, अब आजसू के सपोर्ट में कल ढुल्लू महतो उतरे और ढुल्लू महतो ने साफ कर दिया कि भाई तस्करी और अवैध वसूली अलग चीज है, उस पर अलग एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि गोली कैसे चली और एक आदमी की जान कैसे गई। क्या एक व्यक्ति की जान सिर्फ अवैध वसूली और तस्करी की वजह से जा सकती है? इस पर जांच बैठना चाहिए और जो असली दोषी है उसे खोज कर निकालेंगे। जब जब इस तरह का लड़ाई हुआ तब तब दूसरे को गोली मारकर दूसरे को फंसाया है। गोली खुद लोग मारता है और दूसरे को फंसाता है, ये पहला घटना नहीं है। और मैं आज बोल के जा रहा हूं, कोयला चोरी, लोहा चोरी अलग मैटर है, मगर गलत ढंग से किसी को मर्डर करके, हत्या करके दूसरे को फंसाना, ये अनर्थ है, ये अत्याचार है। इसका जांच पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे, अन्यथा ये ऊपर तक मामला जाएगा और इसमें जो भी दोषी व्यक्तियों को बचने नहीं जा रहा है। और अब अंत हो गया, अब ये अंत हो गया। अब वहां पे गांव के लोग अगर धरना देता है तो उस पर भी गोली चलाया जाता है, उसका जूठा केस फंसाया जाता है। चाहे राजपूत समाज के लोग हो, वहां महतो समाज के लोग हो, वहां रवानी समाज के लोग हो, चाहे जो समाज के लोग है, अगर रैती जमीन वाले भी अगर धरना देता है तो धरना नहीं देने दिया जाता है। मगर आप उन लोगों को कहानी समाप्त होने की ओर है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, समय रहते जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, समय रहते वैसे आतंकी को पर कार्रवाई करे। और जो सच में दोषी है, हम नहीं बोलते कि दोषी को कार्रवाई नहीं होनी, दोषी को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इसका सीबीआई जांच हो, और जो दोषी है उसको फांसी होना चाहिए, चाहे दोषी जो भी है। राम रहीम पर किसका हाथ है जो वही तो आप ही लोग ने बता सकते हैं। हमारे अभी पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी, तो उसको स्टेटमेंट देना चाहिए। एक महिला पर जो अत्याचार हुआ, महिला का क्रिमिनल है, आज तक 107 नहीं हुआ है। जो गरीब लोग उसी के समाज से, जलेसर महतो जी के समाज से, सारे महतो समाज के लड़का लोग, अभी 3-4 लड़का हम मिले उनसे, जो खाने का ठिकाना नहीं है, मजदूरी कर रहा है, और वो लोग केस करके फंसा दिया गया, भेजा गया है, तो इसका तो जांच करने का मांग करना चाहिए उसको। ढुल्लू महतो के इतना कहने के बाद से आजसू पार्टी में एक बार फिर से वो आग जल गई है अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के लिए कि भाई इतनी आसानी से तो हम छोड़ने वाले नहीं है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 8 लोगों का एक दल बनाया है जो आज धनबाद पहुंचे हैं और जो सलाखों के पीछे हैं। रजनी रवानी समेत बाकी 9 लोगों से वो मुलाकात करेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे कि
कैसे इंसाफ दिलाना और कैसे अपने 8 से 9 लोगों को सलाखों से बाहर लाना है, क्योंकि जो कल्प्रिट है वो अभी भी घूम रहा है और जिसने आवाज उठाई है वो सलाखों के पीछे है। आत्सू का मानना है कि हमारे कार्यकर्ता वहां ग्रामीणों को बचाने गए थे, आवाज उठाने गए थे, ना कि हंगामा बरपाने। जिसने हंगामा किया है पुलिस उसे कुछ नहीं कर रही है। हमारी गाड़ियों की तलाशी हो रही थी, हमसे सवाल किए जा रहे थे। हमारी जो नेत्री है रजनी रवानी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती हैं कि कोयला की तस्करी हो रही है अवैध तरीके से, और उसके बाद ये घटना सामने आती है, गोली चलती है, लोग घायल होते हैं, जमकर लाठी डंडे चलते हैं और उसके बाद गोलियां ताबड़तोड़ बरसती हैं। तब पूरा धनबाद हिल जाता है कि हाँ, धनबाद जब तक गोली ना चले, धनबाद कहाँ है भाई? एकदम बाहुबलियों का शहर है धनबाद। और अब आत्सू सुप्रीमो इस पर एक्शन ले रहे हैं और 8 लोगों का दल बनाए। इस दल में कौन कौन है, आइए एक बार ये नाम देख लेते हैं। धनबाद में कोयला माफिया द्वारा हमला कर आत्सू नेता हीरालाल महतो को घायल करने और श्रीमती रजनी रवानी को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने के मामले में आत्सू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के निर्देश पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय नेताओं का दल गठन किया गया है, जो आज यानी बुधवार को धनबाद जाएगा और हमले में घायल और गिरफ्तार नेताओं के परिजनों से मुलाकात करेगा। इस टीम में कुल 8 लोग शामिल हैं, जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी, निर्मल महतो, रामचंद्र सहसी, डॉक्टर लंबोदर महतो, प्रवीण प्रभाकर, संजय मेहता, श्रीमती बबीता देवी, श्रीमती सरिता देवी। ये वो लोग हैं जो आज घायल और गिरफ्तार लोगों के परिजनों से जाकर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। तो देखा आप लोगों ने सोशल मीडिया पर आत्सू के पूरा एक लंबा सा बड़ा सा पोस्ट डाला जा रहा है लगातार, चाहे संजय मेहता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आत्सू पार्टी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। साफ तौर पर लिखा गया है कि सच्चाई को आप ज्यादा दिनों तक छिपा के नहीं रख सकते हैं। सच को आज नहीं तो कल सामने आना ही होगा और सब देखेगा नजारा। हम अपने उन 8-9 लोगों के साथ खड़े हैं, हम रजनी रवानी के साथ खड़े हैं, हम अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं जो पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ढुल्लू महतो, सुदेश महतो, संजय मेहता के एंट्री से ये पूरा माजरा क्या रंग रूप अख्तियार करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।